कॉकरोच जनता पार्टी के शुक्रवार सुबह 10 बजे तक इंस्टाग्राम पर 19.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। भारत की राजनीति में मीम बैंक और सोशल मीडिया पर ऐसा विस्फोट शायद पहले कभी नहीं देखा गया। सिर्फ 5 दिनों में एक मजाक कहे जाने वाले डिजिटल मूवमेंट ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की रफ्तार इतनी तेज है कि इसने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में विहल यानी कि ब्लॉक हो गया है और अब ये सिर्फ एक वायरल पेज नहीं रहा बल्कि बेरोजगारी सिस्टम से नाराजगी और युवाओं के गुस्से की एक नई डिजिटल आवाज बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये व्यंग्यात्मक आंदोलन सच में राजनीतिक पार्टी बन सकता है? क्या चुनाव आयोग कॉकरोच को चुनाव चिन्ह देगा और क्या मोबाइल फोन इसका सिंबल बन पाएगा? इस बीच इस पूरे डिजिटल आंदोलन में अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ भी लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर 3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भी फाइल्स किए जा चुके हैं। यानी मामला अब सिर्फ मीम्स और वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे एक राजनीतिक ब्रांड की तरह स्थापित करने की कोशिश भी दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर सीजेपी लगातार दावे कर रही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ डिजिटल जनता आंदोलन चलाएगी। पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया कि लोग उन्हें अपने शहरों की समस्याएं, भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज, वीडियो और अधिकारियों के नाम भेजें ताकि जमीन से भ्रष्टाचार एक्सपोज किया जा सके। सीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा, नो फेक क्लेम्स, ओनली फैक्ट्स एंड ट्रूथ। यानी ये डिजिटल आंदोलन अब खुद को सिर्फ व्यंग तक सीमित नहीं रख रहा है। वहीं शिवसेना युवा विनी सांसद संजय राउत ने सीजेपी की लोकप्रियता को देश में बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की बेचैनी से जोड़ते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता दिखाती है कि देश में युवा परेशान और गुस्से में हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शायरी पोस्ट कर इसे इंकलाब से जोड़ दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जुल्म हुक्मरानों से कह दो आज, बंदिशों में कब मना है इंकलाब। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे तानाशाही के खिलाफ व्यंग्य की ताकत बताया और लिखा कि जब हास्य और व्यंग्य को दबाने की कोशिश होती है तो उससे और बड़ा आंदोलन पैदा होता है। अब सवाल यह है कि अगर सीजेपी सच में चुनाव लड़ना चाहे तो क्या चुनाव आयोग से मान्यता मिल सकती है? क्या ये डिजिटल आंदोलन सच में राजनीतिक पार्टी बन सकता है? भारत में भी कोई भी संगठन खुद को राजनीतिक दल कह सकता है, ये आपको बता दें, लेकिन चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए उसे भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत होती है। किसी भी नई पार्टी को गठन के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना होता है। पार्टी का संविधान जमा करना होता है, कम से कम 100 वोटर सदस्यों की जानकारी देनी होती है और ये साबित करना पड़ता है कि वह संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके बाद उसे रजिस्टर्ड, आपको बता दें, ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। सबसे दिलचस्प और विवादित सवाल चुनाव चिन्ह को लेकर है। क्या कॉकरोच चुनाव चिन्ह हो सकता है? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई नई पार्टी 3 चिन्ह प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन 1991 के बाद से अहम नियम लागू है। कोई नया चुनाव चिन्ह किसी जानवर या पक्षी पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये नियम तब लाया गया जब पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की कि चुनाव प्रचार में असली जानवरों का इस्तेमाल कर उन्हें परेशान किया जाता है। यही वजह है कि हाथी, शेर या ऊंट जैसे पुराने चिन्ह जारी रहे, लेकिन नए पशु आधारित चिन्ह लगभग बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीजेपी ने कथित तौर पर मोबाइल फोन चुनाव चिन्ह की भी इच्छा जताई है, लेकिन यहाँ भी दिक्कत आ गई। चुनाव आयोग को फ्री सिंबल जो लिस्ट है उसमें लैंडलाइन फोन और मोबाइल चार्जर भी तो मौजूद है, लेकिन जो मोबाइल फोन है वह लिस्ट में खुद ही नहीं है। यानी अगर सीजेपी चुनाव राजनीति में उतरना चाहती है तो उसे या तो आयोग से नया सिंबल मंजूर करवाना होगा या फिर उपलब्ध फ्री सिंबल में ही उसे ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यानी सोशल मीडिया पर वायरल होना अलग बात है, लेकिन असली चुनावी राजनीति में उतरने के लिए सीजेपी को कानून, चुनाव आयोग और ज़मीनी राजनीति की कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। वहीं लोग सीजेपी को युवाओं का डिजिटल विद्रोह बता रहे हैं तो उसे लोग इसे कुछ वायरल पॉलिटिकल सेटायर कर रहे हैं। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग इसे लोकतंत्र में फ्री स्पीच और राजनीतिक व्यंग्य का नया चेहरा बता रहे हैं। पूरे मामले में एक नई बहस छेड़ दी गई है। क्या भारत की युवा पीढ़ी अब पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुकी है? वो मीम और व्यंग्य को ही अपनी राजनीतिक आवाज़ बना रही है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होना भविष्य की राजनीति से ताकत बन सकती है, या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों का डिजिटल ट्रेंड है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा? फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं आयोग से ज़्यादा इंटरनेट संस्कृति और युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन गई है। अगर ये आंदोलन सच में राजनीति जमीन पर उतरता है तो इसे मीम्स और वायरल पोस्ट से आगे बढ़कर कानून, संगठन, चुनावी रणनीति और जमीन राजनीति की अपनी परीक्षा से गुजरना होगा। और इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी साबित कर दिया है कि इंटरनेट के दौर में राजनीति सिर्फ रैली और पोस्ट से नहीं बल्कि मीम्स, वायरल वीडियोज और सोशल मीडिया नैरेटिव से भी तय होने लगी है।
पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।